हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शिराज और आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या फिर ये वाला हाईवे रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि दिस इज़ सॉर्ट ऑफ माई ट्रेडमार्क, वन ऑफ माई ट्रेडमार्क्ड वीडियोज़। तो इसमें मैं प्राइमरीली आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहला, क्रूजिंग स्पीड्स पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पे टॉप गियर में कितने आरपीएम पे गाड़ी चल रही होती है और उतनी स्पीड पे गाड़ी के अंदर का माहौल क्या रहता है। यानी कि देखिए, बाइक्स में मैं वाइब्रेशंस का जिक्र करता हूँ और कार्स के अंदर जो है NVH लेवल्स, बेसिकली NVH का मतलब होता है नॉइज़ वाइब्रेशन हार्शनेस, पर प्राइमरीली बाहर का शोर अंदर कितना आ रहा है। और देखिए, 3 तरह के नॉइज़ होते हैं: इंजन नॉइज़, आपका विंड नॉइज़ और टायर / रोड नॉइज़। तो हम एज अ कस्टमर, एज अ पोटेंशियल ओनर ऑफ दिस व्हीकल और एनी व्हीकल फॉर दैट मैटर, आप कहेंगे भाई ये बताओ शोर कितना आ रहा है अंदर, है ना। तो वो सारे शोर को एक में क्लब कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा भैया बाहर का शोर इतना आ रहा है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग सेग्रीगेट करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो छठे गियर में इसको ले आते हैं, ले आए और 80 से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना। ये आ गया 80। हाँ बिल्कुल, जाहिल आदमी, बिल्कुल बच्चा चला रहा है, बताओ। तो मीडिया गाड़ी है ना, तो वैसे तो खैर अपनी गाड़ी चलाते में भी लेफ़्ट राइट हर जगह चारों तरफ आगे पीछे निगाह रखनी होती है, पर मैं अपनी गाड़ी में होता तो इसको साइड नहीं देता। मीडिया गाड़ी थी तो मैंने गाड़ी बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने से ज़्यादा अच्छा। खैर अपनी गाड़ी में भी मत करो यार, ऐसे बेवकूफ़ों को निकल जाने दो। मैंने बोला है ये कि रोड पे पॉट होल होता है तो आप उससे लड़ते थोड़ी हो, पॉट होल तू बीच में कैसे आ गया, हाउ डेयर यू। सो सेम गोज़ फॉर सच एसोल्स कि आप उनको भी आप अवॉइड करके निकल जाइए। खैर, तो 1700 आरपीएम, 80 पे 1700 आरपीएम है। ये फ़ायदा है इसका, देखिए ये ब्लाइंड स्पॉट तो दिखाता ही है, और 1700 आरपीएम। अच्छा, मैंने देखिए बाकी हाईवे रिव्यूज़ में भी बोला है कि जो स्पेशली विंड नॉइज़ है और टायर नॉइज़, ये ना आपका टायर नॉइज़ डिपेंड करेगा। अब जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पे मैं चला रहा हूँ, ओके, सीमेंट / कंक्रीट वाला एक्सप्रेसवे है ये, तो जो बिल्कुल अब जैसे ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है ना, ज़्यादातर हाईवेज़ जैसे होते हैं टारमैक वाले, उन पे आपको रोड नॉइज़ जो है वो कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ऐसे एक्सप्रेसवेज पे, ठीक है। और विंड नॉइज़ का भी मैं आपको बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, इसमें भी बता देता हूँ कि देखिए, जितना ज़्यादा खुला हुआ एरिया होगा, और अगर आप, और उस पर भी ये है कि जैसे आप अभी मैं यहाँ चला रहा हूँ, है ना, तो वो आप महसूस करिएगा, ये आप यहाँ चला रहे हैं, आप बीच में चला रहे हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ मिलेगा, ये जितने भी ये रेलिंग्स हैं। और आपका बेसिकली आप ये बाकी हाईवेज़ पे भी देखेंगे, डिवाइडर के साथ आप चलाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा आपको शोर मिलेगा। विंड नॉइज़ की बात कर रहा हूँ। तो अब इसको बीच में ले आते हैं अभी। तो जाहिर सी बात है यार, 80 पे तो बिल्कुल ही बहुत काम। देखिए, बीच में वो टारमैक वाले सेक्शन आएगा ना, जहाँ पे इन्होंने ओवर ब्रिज बनाया है, यानी कि नीचे से ट्रैफिक निकल जाता है, वहाँ पर आप महसूस करिएगा। मैं आपको अगली बार आएगा आपको बता दूंगा। तो वहाँ पे कंसिडरेबली अच्छा खासा जो है वो रोड नॉइज़ कम हो जाता है। इस टाइम एक CTC बज रही है, ज़्यादातर गाड़ियों में बजती है इस स्ट्रेच के ऊपर यमुना एक्सप्रेसवे पे, पर ऐसी नहीं है कि वो आपको बॉदर करे, ठीक है। अब इसको फटाफट
चलो 90 पे भी देख ही लेते हैं ना, 90 पे आ जाए पहले। ये आ गई 1900 RPM। हाँ 1900 RPM, ठीक है। इस टाइम पे भी इंजन का नॉइज़ तो खैर बिल्कुल ना के बराबर है, और बहुत मामूली सा रोड नॉइज़ है। वो सीटी अभी भी बज रही है, बट इट वुड नॉट बॉदर यू। अच्छा ये भी है क्योंकि मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो शोर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। आप रेगुलर क्रूज़ करते टाइम नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये आ गया 100 और ये 2100 RPM। यार 2000 RPM होना चाहिए था, 2100 RPM नहीं होना चाहिए था। पर ऐसी कोई, देखिए वो टामेक वाला जो है वो निकल गया, पर उस पर रोड नॉइज़ बहुत कम थी। हाँ तो अभी भी रोड नॉइज़ जो है वो आपको बॉदर नहीं करेगी। विंड नॉइज़ अगेन मामूली सी है, कोई परेशान करने वाली नहीं है। और इंजन नॉइज़ तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ठीक है। हाँ 2100 RPM। फटाफट इसको 110 पे ले जाता हूँ और 120 पे ले जाता हूँ, बस फिर वीडियो कंक्लूड कर दूँगा। 110 है, 2300 RPM। देखिए टामैक पे आपको महसूस हुआ होगा, हाँ 2300 RPM, ठीक है। और अगर आप स्पीडोमीटर नहीं देखेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, मतलब 100-110 पे जो शोर है, ठीक है, उसमें देयर इज़ हार्डली एनी चेंज, मतलब कोई परसेप्टिबल चेंज नहीं है, ठीक है। थैंक यू, गुड बॉय। हाँ 2300 RPM है, फटाफट खाली सड़क मिल गई है तो 120 पे ले जाओ शिराज, इससे पहले कि कोई नया रईस। 2500 RPM, 2500 RPM पे गाड़ी चल रही है 120 पे। रोड नॉइज़ अब देखिए, यहाँ देखिएगा, ये आने का आया आया आया, ये आया, देखिए बहुत फ़र्क है भाई। और आपको ज़्यादातर तो टारमैक वाली रोड्स मिलेंगी, तो उस पर अभी भी देखिए रोड नॉइज़ कोई बॉदर करने वाला नहीं है। इंजन नॉइज़ अब आपको बहुत मामूली सा सुनाई दे रहा है, पर ज़्यादातर लोग नोटिस भी नहीं करेंगे। विंड नॉइज़ भी कोई ख़ास बड़ा नहीं है। अब देखिए दोबारा ये टारमैक वाला सेक्शन आ रहा है, देखिए रोड नॉइज़ ऑलमोस्ट गायब। हट जा भाई, अरे मेरे देश के लोहे हट जा। कोलिजन वार्निंग। चूतिया। हाँ तो बेसिकली 130 भी देख लें। एक 130 देखिए टारमैक आया, इस पे रोड नॉइज़ बिल्कुल गायब हो जाता है। 2700-2800 RPM, 2700 RPM एक्चुअली, 2700-2800 RPM।
देखें, हाँ 2700 RPM, 130 है 2700 RPM। और उस पे भी ईमानदारी वाली बात, जहाँ तक शोर की बात है, शोर में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। ऑफ कोर्स 130 में और 120 में वो परसेप्टेबल फ़र्क है, आपको महसूस होगा कि हाँ भैया अब मैं 130 पे चल रहा हूँ, पर वो इतना नहीं है जो कि आपको दुखी करे। वैसे भी यार देखिए, मैंने ये बाकी वीडियोस में भी बोला है कि क्रूज़ करिए 100 पे, ठीक है, बीच बीच में आपको वो मोनोटनी भगानी है और आपको नींद ना आ जाए ऐसे एक्सप्रेसवे पे, तो आप बीच बीच में 110, 120, 130 पे ले गए थोड़ी सी देर के लिए, फिर वापस ले आए, वो आप कर सकते हैं। और क्रूज़ तो खैर 130 पे आप क्या ही करेंगे। और तो 2022 में मैं मेरे पास वॉल्वो S60 से मैं इलाहाबाद गया था, 700 किलोमीटर जाना, 700 किलोमीटर आना। 100 पे क्रूज़ कंट्रोल सेट करा मैंने यमुना एक्सप्रेसवे पे, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। बहुत बेहतरीन वाली ड्राइव रही। और बीच अकेला था तो बीच बीच में अगर नींद आने का ऐसा होता था, ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली और फिर वापस आ गए। स्पीड बढ़ा ली जब देखा कि मौका है, विदाउट एंडेंजरिंग एनीवन। तो बहरहाल अगर हम क्रेटा की बात करें, आपको लंबे टूर पे जाना है तो यस, अ वेरी नाइस व्हीकल इन टर्म्स ऑफ NVH लेवल्स। आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। 100 पे क्रूज़ करिए, अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। बीच बीच में आप 110, 120, 130 तक भी ले जा सकते हैं। क्रेटा वाले जो हैं वो तो खैर ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी ले जाना चाहते हैं, पर मत ले जाओ यार, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी स्किल्स, ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, पर ऐसा है नहीं, हकीकत नहीं है। कभी आज़मानी हो तो एक बार ट्रैक डे कर लेना, असलियत पता लग जाएगी, ठीक है। अगर इतने ही पैसे वाले हैं आप तो एक बार ट्रैक डे पे आइए, आपको पता लग जाएगा जब पहले ही कॉर्नर में बाहर पड़े मिलेंगे आप। एनीवे, तो मकसद ये है, आपको अपनी फैमिली के साथ क्रूज़ करना है, आपका इस पे एंड लाइन पे मन है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और ये आपको लंबे रूट पे थकाएगी नहीं। बाहर का जो शोर है वो इतना नहीं है क्रूजिंग स्पीड्स के ऊपर कि आपको परेशान करे। तो ये था मेरा इसका हाईवे रिव्यू, जिसमें मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। आप प्लीज़, और देखिए ये वाला वीडियो कोई नहीं बनाता है, ठीक है, मेहनत लगती है ना बनाने में तो ये है कि और ये देखिए, ये वो चीज़ है जो एक पोटेंशियल ओनर जानना चाहता है कि हाँ यार, सिटी में तो सारी ही गाड़ियाँ ज़्यादातर ठीक रहती हैं, हाईवे पे बताओ कैसी चलती है। और स्पेशली चल सकते हैं हम लंबा, ऐसा तो नहीं है। जैसे होंडा एलिवेट है, इतनी प्यारी गाड़ी है, पर इतना ख़राब उसका NVH लेवल्स हैं, बेसिकली वाइब्रेशंस नहीं है, शोर इतना आता है इंजन का। और मैनुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैनुअल में बहुत शोर आता है। RPM जो है 1.5 के हिसाब से उसका ज़्यादा है 100 पे। और आपका, चलो कोई बात नहीं है, उसी लपेटे में रहता है नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर इंजन्स का, पर इंसुलेशन पे होंडा को काम करना चाहिए। बाकी तो गाड़ी खैर बहुत ही अच्छी है। तो ये वाला वीडियो मैं कोशिश करता हूँ मैं हर गाड़ी का बनाऊँ जो मेरे पास आती है। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपने सब्सक्राइब ना करा हो, कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और
बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। और आपको एक अगेन एक बार दोबारा रीआइट्रेट कर दूं कि लंबे रूट के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्रेटा इनलाइन लूँ, ये मैनुअल और क्या ये सही रहेगी? बिल्कुल सही रहेगी। जैसा कि आपने देख लिया, आपको वीडियो में भी अंदाज़ा हो जाता है कि आवाज़ का। और इट्स अ प्लेजेंट एनवायरनमेंट इनसाइड। आपके क्रूजिंग स्पीड्स के ऊपर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए साहब, जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।